शायद चेतना जी अभी इस समय हमारे किसी टेक्निकल बाधा की वजह से उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, तो मैं हमारी फैकल्टी मेंबर श्रीमती देवानी पुरी जी, जिन्होंने आज हमको भाग्य पुरुषार्थ में शुरुआत हमारी हुई थी, जब गुरुजी ने भी आध्यात्म के बारे में, उसके बाद हमारे फैकल्टी डॉक्टर रविंद्र पाठक ने आध्यात्म के बारे में ज्योतिष को जोड़ा था। तो इसी क्रम में इसी की एक कड़ी, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ, क्योंकि अगर कर्म करेंगे तो फल मिलता है, तो कई लोग कहते हैं केवल कर्म करने से फल मिल जाता है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म कुछ नहीं करना चाहिए, केवल फल ही मिल जाता है। कुंडली में अगर हमारे में राजयोग लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको अच्छी तरह से बताने के लिए हमारे बीच में आमंत्रित हैं श्रीमती देवयानीपुरी। जय गणपति जी, नमस्कार, प्रणाम सभी गुरुजनों को, और जो भी आज नए आगंतुक हैं उन सभी को बहुत बहुत स्वागत, और नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज ये इस पे थोड़ी सी चर्चा करूंगी। बहुत ही एक हमारा पेचीदा सा विषय है। अक्सर कहा जाता है कि भाग्य और कर्म, इन दोनों में से कौन प्रबल है? भाग्य और पुरुषार्थ, कौन कौन प्रबल है इसमें? क्या हम भाग्य के भरोसे ही बैठे रह सकते हैं, या सिर्फ कर्म कर करके ही हम अपना भाग्य बना सकते हैं? एक बहुत ही ज्वलंत सा सब्जेक्ट है, जिसपे कि बहुत सालों से, सदियों से ये निष्कर्ष चलता आ रहा है, डिस्कशन चलती आ रही है, और आज भी ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो हम इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये जानेंगे कि आखिर भाग्य क्या है और पुरुषार्थ या कर्म क्या है। हमेशा से ये देखा है कि अगर हम भाग्य को देखें तो क्या हम भाग्य के भरोसे बैठ के क्या भाग्य के भरोसे बैठ सकते हैं कि भाग्य जिसको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है? क्या हम भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं कि जैसे भाग्य ने दिया हमको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा? या फिर हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं? कहा जाता है कि हम अपना भाग्य स्वयं रचेंगे, लेकिन क्या 100% ये हो सकता है कि हम अपना भाग्य स्वयं रच लें? तो हम ये देखेंगे, क्या भाग्य के नाम की कोई चीज है? वास्तव में क्या भाग्य होता है, या केवल ये एक बहाना है कर्म न करने का? कुछ चतुर व्यक्ति होते हैं, वो ये बहाना, या जिनकी संकल्प शक्ति निर्बल होती है, वो ये बहाना मान लेते हैं कि मैं तो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं, क्योंकि मेरे भाग्य में नहीं है, ठीक है, मैं कर्म कैसे करूं, मेरे भाग्य में है ही नहीं, फल तो मिलेगा ही नहीं मुझे। तो क्या हम भाग्य को दोषी ठहरा के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं? अपनी गलतियों का निराकरण सिर्फ हम ये कह के कर सकते हैं कि ये तो भाग्य ने करवाया? मैं अपराध कर दूं और मैं कहूं कि ये भाग्य ने करवाया? तो भाग्य के साथ साथ ईश्वर ने हमको एक विवेक भी दिया है, विवेक शक्ति दी है, तर्क शक्ति दी है, जिससे हम हर अच्छे भले जो भी कर्म है उनका निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आखिर ये भाग्य है क्या? भाग्य जो हमारे पिछले कर्म हैं, हम प्रारब्ध में जो भी करके आए हैं, उसका ही प्रतिफल है भाग्य। जैसे कि अगर दो बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, एक बच्चा एक राजा के यहाँ जन्म लेता है, और उसी टाइम पे दूसरा बच्चा बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो यहाँ पे ये भाग्य है, जिस बच्चे ने राजा के यहाँ जन्म लिया है, उसके प्रारब्ध ऐसे थे, उसके अच्छे कर्म थे, जिनका प्रतिफल वो इस जन्म में भोग रहा है। और जो गरीब बच्चा था, उसके भी कर्म कुछ ऐसे थे, जिसके कारण वो अपना प्रारब्ध भोगने यहाँ आया है।
अब ये तो हो गया प्रतिफल, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना मैं, ना आप, ना कोई और ये डिसाइड कर सकता है कि वो कहाँ जन्म लेगा, उसके माँ बाप कौन होंगे, या फिर उसको जन्म लेते ही क्या मिलेगा, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये हुआ भाग्य। लेकिन एक बार जन्म लेने के बाद ईश्वर, अब ईश्वर क्या है? ईश्वर, इस बात को आप मानते होंगे कि ये एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है और बहुत सावधानी पूर्वक सुचारू रूप से चला रही है। तो अब उस ईश्वर ने हमें ये विवेक देके भेजा है, बेशक हमने जन्म लिया है कहीं बहुत ही गलत घर में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे अपराध हैं, लेकिन हमें विवेक दिया है कि हम अगले कर्मों को सोच समझ के कर सके। यही संकल्प शक्ति है, यही पुरुषार्थ है। हम भविष्य के अपने कर्मों को इस जन्म के कर्मों से बदल सकते हैं, ये पुरुषार्थ है। भाग्य तो मिलना था, वो मिल गया, लेकिन अगला भाग्य, हम कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरे हाथ की लकीरों में है, मैं हाथ की लकीरों को खुद बदल सकता हूँ। जी हाँ, बदल सकते हैं। अगला आने वाला जो भविष्य है उसका जो निर्धारण है वो आपके हाथ में है। आप उसे किस तरह से अपने पुरुषार्थ से बदलेंगे, ये, अगर राजा के घर में जन्म मिला है लेकिन आप कर्म नहीं करते तो रंक बनने में देर नहीं लगती। और गरीब परिवार में पल के भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे राष्ट्रपति देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी, हमारे प्रधानमंत्री देख लीजिए, बहुत जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचे हैं। तो ये उनका कर्म है जो जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बदला है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये कर्म और पुरुषार्थ दोनों बैलेंस्ड चलते हैं, लेकिन ज्योतिष का इसमें क्या मूल्य है, ज्योतिष का इसमें क्या योगदान है? तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या बताता है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ज्योतिष बताता है। ज्योतिष हमें ये बताता है कि हर मनुष्य के, क्योंकि हर जीवन, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी जीव जन्म लेता है सभी कर्म प्रधान है। ईश्वर ने सभी के कर्मों का निर्धारण किया है। आप एक, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ले सकते हैं कि बहुत छोटा सा जीव होता है अर्थवर्म। आप देखते हैं उसका कितना बड़ा रोल है। पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी कर्म से निर्धारित हैं, अपने अपने हिस्से का कर्म सभी करते हैं और प्रकृति ने उनके हिस्से की जो भी उनको एमिनिटीज हैं वो सब निर्धारित की है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने पक्षियों को हम दाना डाल देते हैं या फिर हम पानी देते हैं तो हमें क्या लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो वो तो जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने सबको सब कुछ दे के भेजा है। अपने कर्मों के अनुसार हर किसी को इस जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ज्योतिष ये बताता है कि टाइम पे सिर्फ ज्योतिष नहीं कर सकता है, ज्योतिष ना कर्म बदल सकता है, ज्योतिष ना भाग्य बदल सकता है। जैसे कि ज्योतिष का ज्ञान होता है तो ये बता सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। सारा टाइम पे इतना आपको जीवन और क्या फायदा होगा जब हमें ये इशारा मिल जाएगा कि हमारे जीवन में इस टाइम पे कोई शुभ वक्त आने वाला है, उस अपॉर्चुनिटी को हम या फिर कोई बुरा वक्त हमारे जीवन में आने वाला है, इसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं।
कुछ उपाय कर सकते हैं कि हमारे शास्त्रों। तो ये ज्योतिष जो है राह दिखाता है कि किस तरह से हमें बुद्धिमत्ता से एक एक कदम को आगे लाइफ में बढ़ाना है, जिससे कि हम अपने भविष्य के कर्मों का निर्धारण कर सकें। अब जैसे संकल्प शक्ति के बारे में हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। इसका निर्धारण वो किससे करेगा? अपनी संकल्प शक्ति या विवेक से। कौन से कर्म उससे करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। प्रकृति ने हर किसी को ब्रह्मांड में सौंपा है कि उसका इस धरती पे आना जो है वो किसी न किसी पर्पस से है, किसी न किसी कार्य से। हर किसी को एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। और जैसा कि मुझसे पहले गुरुजन बता चुके हैं कि उन कार्यों का निर्धारण हमें किस तरफ कार्य करना चाहिए, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने हमें सौंपे हैं, उनको हमें पता कैसे चलेगा कि हमको हमारे जो विशिष्ट कार्य हैं वो कौन से हैं। यहाँ ये ज्योतिष हमें बहुत मदद कर सकता है। हम एक किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली से इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, जिससे कि वो आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़े, खुद अपनी उन्नति करे, समाज की उन्नति करे, देश की उन्नति करे। और किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये जो विशिष्ट कार्य हैं ये उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भाग्य, भूतकाल के कर्म, ये निर्धारित करते हैं उसके अगले कर्मों को। वो कौन सा कर्म करेगा ये भाग निर्धारण करता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से वो उन कर्मों को विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित कर सकता है कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म छोड़ देने चाहिए, जिससे कि साथ अपने साथ साथ वो समाज का भी विकास कर सके। एक हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि कोई गाय होती है, ठीक है, गाय को एक खूंटे से बांध दिया और उसकी जो रस्सी है उसको छोड़ दिया। अब भाग्य यहाँ पे क्या बताएगा? रस्सी की लंबाई कितनी है ये भाग्य बताएगा। और स्वतंत्र संकल्प शक्ति वो उस लंबाई को कैसे उपयोग कर सकती है। गाय को पता है कि वो एक खूंटे से बंधी है, वो गोल गोल घूम के उस एरिया को, सर्कुलर में एरिया में घूम के वो उस एरिया में फायदा उठा सकती है, उस जगह का फायदा उठा सकती है, घूम सकती है। लेकिन अगर गाय में संकल्प शक्ति नहीं है तो वो सिर्फ एक साइड पे जाएगी और वापस आएगी। उसको पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा किससे उठा सकते हैं? संकल्प शक्ति से। भाग्य तो हमें दे रहा है, लेकिन यही ज्योतिष शास्त्र बताता है कि आपको भाग्य ने जो मौके दिए, किस टाइम पे वो मौके मिले आपको, कब आप उनका फायदा उठा सकते हैं, कब उनको ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मैंने देखा था कि एक घोड़े को प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया गया था और वो घोड़ा था वो स्टेबल खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा था? क्या घोड़े में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस प्लास्टिक की कुर्सी को खींच ले जाए? अगर वो जमीन में भी गड़ी होती तो भी घोड़े में इतनी शक्ति कि वो उसे उखाड़ लेता। लेकिन यहाँ पे सारा काम किसका था? संकल्प शक्ति का, इच्छा शक्ति का। घोड़े की इच्छा शक्ति सिर्फ उस रस्सी को देख के ही खत्म हो गई कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। तो इस संकल्प शक्ति जो हमें ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है और खास तौर से मनुष्यों में दी है, तो हमें मानव होते हुए इस संकल्प शक्ति का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए। तो यही है कि
हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य ना तो प्रकृति का पूरी तरह से दास है और ना ही अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भाग्य ने उसे कर्म निर्धारित किए हैं। कर्मों को वो एक सीमित दायरे में रह के ही पूर्ण कर सकता है। अगर वो कहे पूर्ण रूप से भाग्य के बगैर वो कर्मों का निर्धारण करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगा तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। और भाग्य के भरोसे बैठा रहे कि जो भी कुछ मिलेगा मुझे भाग्य देगा, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर ने भोजन हर जीव के लिए उसकी व्यवस्था की है, लेकिन भोजन के पास जीव को जाना पड़ता है, भोजन आके उसके पास नहीं होता। भोजन की थाली ईश्वर ने भेजी है, लेकिन वो आपको खुद से प्रयास करके ही पानी पड़ेगी। प्रकृति मुंह में आके भोजन नहीं डालेगी। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें। अब ज्योतिष तो ठीक है, ज्योतिष ने बताया। एक और मिथ्य है कि जो ग्रह हैं क्या वही भाग्य निर्धारण करते हैं। हम फला ग्रह की पूजा कर लेंगे और फला हम देवता को मना लें तो हमारे हमारे पिछले कर्मों का काट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं। जो हम प्रारब्ध में कर्म करके आए हैं, कितने भी जन्म लेंगे, कितने भी कल्प हम इस धरती पे व्यतीत कर लें, उनको भोग कर ही जाएंगे। कुछ पूजा, कुछ उपाय करके उनको हम उनकी जो गति है उसको कुछ कम कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा हम निवारण कर सकते हैं, लेकिन 100% हमारे बुरे कर्मों का काट हो जाएगा और वो बुरे कर्म अच्छे कर्मों में बदल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये क्या है? ये हमारे विद्वान ऋषि मुनियों का अनुभव है। ये मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है और भाग्य आगे भी भाग्य का निर्धारण हमारे कर्मों से ही होता है। तो मैं एक छोटी सी कथा है इसके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भगवान आपने बताया कि मनुष्यों की जो भली बुरी अवस्था है वह सब उनकी अपनी ही करनी का फल है, किंतु लोक में यह देखा जाता है कि लोग समस्त शुभाशुभ कर्मों को ग्रह जनित मानकर उन पर ग्रह नक्षत्रों की ही आराधना करते रहते हैं। आप तो कहते हैं कि मनुष्य के जो भाग्य है उसके कर्मों का फल है, लेकिन इस लोक में लोग तो ये कहते हैं कि ग्रहों के कारण उनको शुभाशुभ फल मिल रहे हैं, शुभ फल या अशुभ फल उनको ग्रहों के कारण मिल रहे हैं और वो ग्रहों की आराधना करते रहते हैं। तो इसमें क्या है? उनके कर्म प्रधान है या ये ग्रह प्रधान है? शंकर जी ने बोले, देवी तुमने उचित संदेह उपस्थित किया है और इस विषय में जो सिद्धांत है वह यह है कि ग्रह और नक्षत्र मनुष्यों के शुभाशुभ सूचना मात्र देने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र क्या है? सिर्फ सूचना देते हैं, सिर्फ इशारा करते हैं, तुम्हारे साथ ये अशुभ होने वाला है, सचेत हो जाओ, तुम्हें ये शुभ फल मिलने वाला है, तैयार हो जाओ उसको अवेल करने के लिए, उसको ग्रहित करने के लिए। और ज्योतिष चक्र यहाँ पे कौन बताएगा? अब ये बताएगा कौन कि शुभ मिलने वाला है या अशुभ मिलने वाला है? ये ज्योतिष चक्र बताता है कि भूत और भविष्य के शुभ फल कैसे आने वाले हैं, किस तरह के फल प्राप्त होने वाले हैं जीवन में, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है।
केवल ग्रह और नक्षत्र ही शुभाशुभ कर्म फल को उपस्थित नहीं करते हैं। ग्रह और नक्षत्र किसी भी फल का निर्धारण नहीं करते हैं कभी भी। फल का निर्धारण कौन करेगा? हमारे कर्म। यहाँ तक कि देवी देवता भी फल का निर्धारण नहीं करेंगे। जो हम करके आए हैं वो तो हम भुगतेंगे ही, थोड़ा सा ऊपर या